नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगा कि हमारे भारत देश में अब स्कूल नहीं रहे हैं, वो माल बन चुके हैं। वहाँ पर कपड़े बिकते हैं और जूते मोजे बिकते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि शिक्षक बिकते हैं और शिक्षकों के साथ साथ कुछ स्कूलों में धर्म भी बिकता है और धर्म के बाद में शिक्षा जो है बिकती है। शिक्षा बिकती तो है लेकिन क्या हो रहा है कि जितने मतलब लागत से भी 10 गुने ज़्यादा रेट में ये सब बेचे जाते हैं। ऐसा कुछ काम हमारे भारत देश में हो रहा है और भारत देश में अगर हो रहा है और इस चीज़ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर ध्यान दिया गया है तो हिंदू मुस्लिम जो है आपस में लड़ाने का काम किया गया है। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करना है, तब हमारे भारत देश में कुछ हमारे भारत देश का हित हो सकता है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे देश का हित कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। अब कहो नज़र क्यों नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या किया गया है कि बुझा दिया शिक्षा का दीपक, नौकरी पे बैन लगाए, राशन तेल आसमान छू गया, सब्जी ना बन पाए। ऐसा कुछ दर्द हमारे युवाओं का है। तो मैं अपने सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है और हिस्से के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करना है। तब हमारे देश में कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो हमारा भारत देश दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। और भारत देश में क्या हो रहा है कि अगर अमीर गरीब को लूटता है तो उसे तो बिजनेस कहा जाता है, और वही गरीब अगर अमीर को लूटने का काम कर दे तो उसे हिंसा कहा जाता है। ऐसा कुछ काम हमारे भारत देश में हो रहा है। तो मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूँगा कि अगर अपने देश का सुधार चाहते हो या बहन बेटियों का हित चाहते हो, अपने और समाज का हित चाहते हो, तो आप सभी को आगे आने की जरूरत है। और एक ही बात को ध्यान में रखना है कि अन्याय जुल्म से लड़ने हित सड़कों पर आना होगा। शिक्षा रोजगार नौकरी हित संग्राम विकास करना होगा। आप सभी को अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ और घूसखोरी के खिलाफ आकर के और उनका विरोध करना है। तब हमारे देश में कुछ सुधार होगा। नहीं तो घूसखोरी भी हमारे देश में बढ़ी हुई है और भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हो रहा है कि मात्र हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है सरकार। ऐसा कुछ काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुधैव कुटुंबकम की धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं अपने सभी साथियों से बोलना चाहूँगा कि आप सभी को आने वाले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते हुए और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को जय समाजवाद।